हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको सुंदर लिखावट के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं और इससे पहले मैंने आपको सुंदर लिखावट के बारे में वॉल्यूम ए के बारे में बताया है और यह इस कड़ी का यह दूसरा भाग है, वॉल्यूम 2 नंबर 2। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अंग्रेजी लिखावट सुंदर कैसे बनाएं। लेटर राइटिंग पार्ट्स भी है और इसमें इंग्लिश राइटिंग को दिखाया जा रहा है। इसके बाद हिंदी का दिखाया जाएगा और पुनः फिर यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रिसर्च। तो यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है हिंदी और अंग्रेजी। तो इस तरह से आप इसमें सुंदर लिखावट के बारे में अध्ययन करेंगे और मैं इसे बारी बारी से दिखाता हूँ। लिखावट को सुंदर बनाने के लिए नंबर 1 पर जो सिद्धांत दिया गया है वह यह है कि सबसे पहले सुंदर रूप से कैपिटल और स्मॉल लेटर को आप लिखना सीखें। यहाँ लिखावट के प्रकार को दिखाया गया है और ये हैं कैपिटल लेटर्स। तो आप इस तरह से देखकर लिखने का अभ्यास करें और इसके बाद फिर स्मॉल लेटर्स हैं। तो ये मूल आधार हैं लिखावट के। आप अपने अक्षर को इस रूप में बना लें और उसके बाद जैसे ही आप अक्षर सीख जाएंगे उसके बाद नंबर 2 पर अक्षर जोड़ने की कला को आप सीखें। मैंने लिखा है अक्षर सीखने के बाद लिखावट के अंदर इसे जोड़ने की कला सीखें, जोड़ने का प्रयास करें। जैसे हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सीख लिया जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। इसके बाद आप कैपिटल लेटर से टी ले आए, फिर स्मॉल लेटर से एच और फिर स्मॉल लेटर से ई। तो इस तरह से टी प्लस एच प्लस ई। अब इन 3 अक्षरों को आप जोड़ें तो जोड़ने पर वह कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे एक शब्द है फादर, तो इसे जोड़ने पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यह अक्षर जोड़ने की कला है और इसका बड़ा ही महत्व है। कैपिटल और स्मॉल लेटर को सीखने के बाद आप अक्षर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हुए लिखने का प्रयास करें। और विशेष निर्देश यह भी है कि यदि अक्षर को नहीं जोड़ना चाहते हों तो उसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, और उसके नीचे में भी ठीक उसी सेंटेंस को दोबारा लिखा गया है। तो इसमें लेटर को एक दूसरे से नहीं जोड़ा गया है। हमने कैपिटल टी सीखा तो उसी तरह से लिखा और फिर जिस तरह से स्मॉल एच है तो फिर इसी तरह से सबों को बारी बारी से यहाँ रखा गया है। और इस राइटिंग में सभी लेटर्स एक दूसरे तीसरे से जुटे हुए हैं। तो आप दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। और फिर आगे दिखाता हूँ। यह तो नंबर 2 है। अब नंबर 3 पर देखेंगे। नंबर 3 का पॉइंट यह कहता है कि एक ही सेंटेंस को आप कई तरह से लिखने का अभ्यास करें। जैसे आप
इस राइटिंग में भी लिख सकते हैं द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी, और ये सभी सेंटेंसेस एक जैसे ही हैं और सिर्फ लिखने के शैली में अंतर है। तो आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखने का अभ्यास करें, या कुछ इस तरह से लिखें, या नहीं तो फिर नंबर तीसरे तरह से, या नहीं तो फिर नंबर 4 में जो दिया गया है उस तरह से आप लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर यह लिख दिया है कि आप अपनी सुविधा से इसे राइटिंग नोटबुक पर भी लिख सकते हैं। अब नंबर 4 पे हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 4 है कि अंग्रेजी लिखने की कॉपी पर आप मात्र एक सेंटेंस को लिखने का अभ्यास करें। इसमें सभी 26 अक्षर आ जाते हैं। जैसे अंग्रेजी लिखने की कॉपी है तो उस पर इस सेंटेंस को आप लिखने का प्रयास करें और बार बार इसे लिखें। एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग्स। तो इस सेंटेंस के अंदर सभी 26 अक्षर आ जाते हैं और इस तरह से आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर पर देखेंगे कि यह क्या कह रहा है। तो इसमें लिखा गया है अक्षरों की समानता, अर्थात यह हुआ कि कुछ अक्षर कैपिटल और स्मॉल में एक जैसा होते हैं, उनमें अंतर केवल लिखने के प्रकार से होता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे यह कैपिटल ए है और स्मॉल में ए लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस दोनों लेटर में एक दूसरे से भिन्नता है, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स हैं कैपिटल और स्मॉल में जो आकृति के बनावट के दृष्टि से समान है। जैसे हम सी लिखेंगे तो सी का रूप इसी तरह से है और स्मॉल सी का रूप भी इसी तरह से है। तो फिर यह पता कैसे चलेगा कि यह कौन सा सी कैपिटल है और कौन स्मॉल है। तो इसके लिए जो लिखने के शैली से उसमें अंतर आएगा। तो इस तरह से लिखेंगे तो यह कैपिटल हो जाएगा और कुछ इस तरह से लिखेंगे तो यह स्मॉल हो जाएगा। तो 26 अक्षर के अंदर ये जितने सारे लेटर्स आप देख रहे हैं, जैसे सी, आई, जे, के, ओ, पी, एस वगैरह, ये सब समान ही है। सिर्फ इसके लिखने के शैली से इसमें छोटे और बड़े अक्षर का ज्ञान होता है, स्पष्टीकरण होता है। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, आई लिव इन पटना, यहाँ भी पटना लिखा हुआ है और यहाँ भी। तो इस तरह से यदि हम पी लिखेंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पटना एक जगह का नाम है और जगह का नाम हमेशा बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। तो इस तरह से यह पी स्मॉल है हो गया और यह पी कैपिटल है, तो यह सही है और यह गलत हो गया। तो जो दोनों की आकृति एक जैसे ही, यह भी पी और यह भी पी, दोनों देखने में समान ही है, रूप बनावट आकृति एक जैसा ही है, केवल इसके लिखने के तरीके से इसमें अंतर उत्पन्न हो पाता है। तो इसलिए यह पी रॉन्ग है और यह सही है। इसी तरह से ओम हैज़ एन ऑरेंज, यहाँ भी ऑरेंज है और यहाँ भी है, लेकिन यह ऑरेंज का ओ कैपिटल हो गया, तो इसे स्मॉल होना चाहिए, इसलिए यह ओ सही है, यह ऑरेंज और यह गलत है। तो ये है, यह था अक्षरों की समानता। तो जो लेटर्स आपस में एक दूसरे से मिल रहे हों तो उनमें आप उनके लिखने की शैली से अंतर बना करके रखें। इधर भी कुछ उदाहरण लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। और ये नंबर 6 पर है, लिखा हुआ है एक ही लिखावट को
आप कई तरह से लिखने का प्रयास करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर मणिकांत मणि, तो यहाँ कुछ अलग स्टाइल में लिखा हुआ है और यहाँ कुछ अलग स्टाइल में, अलग अक्षरों में। तो कहने का मतलब है कि एक ही अक्षर को, एक ही सेंटेंस शब्द को आप कई तरह से, कई स्टाइल्स में लिखने का प्रयास करें। और इसके लिए नीचे अभ्यास के लिए दिया गया है, मैं इसे दिखा रहा हूँ। 7 नंबर पे आप देख सकते हैं कि एक ही अक्षर को कई तरह से लिखने का अभ्यास करें। ये कैपिटल लेटर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ए लिखा हुआ है और यह ए भिन्न भिन्न तरह से लिखा गया। आप इस तरह से लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यह भी एक प्रकार है, यह भी एक नया स्टाइल है। सभी एक दूसरे तीसरे से आपस में भिन्न है, तो आप भिन्न भिन्न तरह से लिखने का अभ्यास करें। तो यहाँ पर 26 अक्षरों को दिखाया गया है, ए से लेकर के जेड तक दिए गए हैं। आप इन लेटर्स को बड़े ही गौर से और बारीकी से देखिए, क्योंकि सभी अपने आप में एक विशिष्ट है और कोई भी स्टाइल किसी से कम नज़र नहीं आएगा आपको। तो इस तरह से यहाँ तक क्यों हुआ, और फिर इसके बाद ये रहा, आर से शुरू हो रहा है, RST वगैरह। तो फिर आप इसे देख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके और इसे नोट करने का प्रयास करें। और ये रहा नंबर 8 पर स्मॉल लेटर्स। लेटर राइटिंग लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये लेटर्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये लेटर ही राइटिंग का मूल आधार है। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर्स है, ए लिखा हुआ है और ए भी कई तरह से लिखा गया है, बी है, ये भी कई तरह से दिया हुआ है, फिर सी डी वगैरह। तो आप इसे क्रम से देखें, और इस तरफ भी है, इस तरफ, दोनों तरफ आप अवलोकन करें और यह प्रयास करें कि एक ही अक्षर जितने सभी स्टाइल्स में लिखे हुए हैं, तो आप भी इन स्टाइल में लिख सकें। और इसके बाद बारी आती है अक्षर को पेंट करना। तो किसी भी लेटर को, शब्द को लिखने के बाद आप उसका पेंट करने का प्रयास करें कि किस तरह से लेटर किस रूप में लिखा जा सकता है और किस एंगल से वह मोटा होगा, कहाँ वह पतला होगा, कहाँ क्या स्टाइल बन रहा है। तो इन सभी बातों को आप गंभीरता से देखें। और एक बार फिर से यहाँ पर अभ्यास के लिए दिया गया है, यदि ए से लेकर जेड तक कैपिटल और स्मॉल में लिखने में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो ये अक्षरों को बिंदु के रूप में लिखा गया है और आप इस पर इस तरह से हाथ चलाएंगे। तो इस तरह से अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से निश्चित तौर पे आप लिखने के लिए सीख जाएंगे और आपका हैंड राइटिंग सुंदर हो जाएगा। ऊपर आपने देखा कैपिटल लेटर्स और नीचे मैं आपको स्मॉल लेटर्स को दिखा रहा हूँ। और बिंदु पर हाथ चलाने के बाद आप अंग्रेजी की कॉपी पर इसे इस तरह से देखकर लिखने का अभ्यास करें। यहाँ ये कैपिटल लेटर्स दिया हुआ है और फिर इसके नीचे
स्मॉल लेटर्स। तो मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ और आप इसे देखें और वीडियो को रोककर आप इसे लिखने का अभ्यास करें। तो पीछे आपको अंग्रेजी के लेटर्स 3 पंक्तियों पर लिखने के लिए दिखाया गया था। आप चाहे तो इन अक्षरों को 2 पंक्ति पर भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कैपिटल दिया है और ये 2 पंक्ति पर आधारित है। इसमें अंग्रेजी की कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं से इस तरफ बना करके आप लेटर्स को लिख सकते हैं। और ये रहा आपको स्मॉल लेटर्स। तो इस तरह से आप अभ्यास करें। नंबर 10 पर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, आप इसे देखें। मैंने लिखा है, अक्षर देखकर लिखने में नहीं बन सके तो इसे अंग्रेजी की कॉपी पर लिखें। मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये जो है जैसे ये अक्षर हैं, अगर आपको इसे देखकर लिखने में दिक्कतें आ रही हो और सुविधा हो रही हो लिखने में, तो पुनः फिर आप कुछ इस तरह से पालन करें। तो या तो आप बिंदु पर हाथ चलाएं इस तरह से, और या नहीं तो फिर अंग्रेजी की कॉपी पर आप 3 पंक्ति की जो कॉपी है इस पर आप इस तरह से लिखें और एक नए रिसर्च को आप यहाँ देखिए। प्रायः अंग्रेजी लिखने के लिए अंग्रेजी की एक कॉपी होती है जो बच्चे जिस पर आरंभ में लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी लिखने के लिए इस कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा है एक नया रिसर्च, अंग्रेजी की कॉपी यदि उपलब्ध न हो तो हिंदी की कॉपी को ही अंग्रेजी का कॉपी बना लें। वो किस तरह से, मैं इसे दिखाता हूँ। जैसे कि ये रहा आपका हिंदी की कॉपी, तो हिंदी की कॉपी कुछ आपका इस तरह से है। तो आपको करना क्या है कि इस पंक्ति के बीच एक लकीर को खींच दें, जैसे कि यहाँ पर खींचकर दिखाया गया है। फिर एक पंक्ति छोड़ दें और पुनः फिर इस पंक्ति के बीच एक लकीर यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, वो खींच दें। तो इस तरह से आपका कॉपी कुछ इस तरह से, हिंदी की कॉपी इस तरह से बन जाएगा। और जब इस तरह से हो जाए तो आप आराम से अंग्रेजी लिख सकते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर 2 पंक्ति में लिखा गया है और आप ऊपर देखिए, और ये 3 पंक्ति वाली कॉपी है। तो जब इस तरह की कॉपी में लिखा जाता है, लिखने का अभ्यास किया जाता है, तो चूँकि 3 यहाँ पंक्ति हैं तो कुछ इसमें ज़्यादा असुविधा हो जाती है कि कौन ऊपर जाएगा, कौन बीच, कौन कहाँ कैसे क्या, क्योंकि बहुत सारा पंक्ति रहने से वो कुछ दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही पंक्ति है, तो इसमें विजन फ्रेश है कि किसी बीच में लिखा जाएगा और किसे नीचे करके लिखा जाएगा। जहाँ तक मेरा विचार है, तो मैं अंग्रेजी की कॉपी जो लिखने की है उससे बेहतर मैं इस कॉपी को मानता हूँ, जिसे मैंने रिसर्च करके दिखाया है। तो इस तरह से आप हिंदी की कॉपी को अंग्रेजी की कॉपी बनाकर लिखने का अभ्यास करें, और 2 पंक्ति रहने से लिखने में आपको और सुविधा होगी। और यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी लाइन के बीच में एक लकीर खींच दें, पुनः एक पंक्ति छोड़कर आगे बढ़े। इससे तो मैंने अभी दिखाया ही है। और फिर जब इस तरह से आप लेटर को सेटिंग करके जब आप लिख लेते हो
तो सुंदर राइटिंग में लिखने का अभ्यास करें। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है मणिकांत मणि, आप भी अपना नाम लिखें या कुछ और भी शब्द आप लिख सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी लिखें वो सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। अब 12 नंबर पे मैं लिखावट का सबसे महत्वपूर्ण भाग को दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शंस ऑफ द लेटर्स, अर्थात यह हुआ, पहले मैं इसे पढ़कर दिखा रहा हूँ, फिर इसके बारे में जानकारी दूंगा। प्रत्येक अक्षर का अपना एक डायरेक्शन होता है, अतः लेटर को उनके डायरेक्शन के हिसाब से लिखिए। जैसे तैसे रॉन्ग डायरेक्शन में लेटर पूरा कर देने से अक्षर में न सुंदरता उत्पन्न हो पाती है और न ही राइटिंग में गति आ पाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि यह के है, तो के लिखने का एक डायरेक्शन है कि पहले के कहाँ से आरंभ किया जाएगा और किस तरह से यह लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके इस पार्ट्स को यहाँ से लेकर के इस पार्ट्स को बनाया गया। पहले आप यहाँ से ये पार्ट्स लिखें, पहला पार्ट्स। तो अब दूसरे नंबर पे जब ये पहला पार्ट्स आपका ये तो पूरा हो गया और ये ऊपर से नीचे आएगा, ये तीर दिखा रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर। अब सेकेंड पार्ट है इसका कि अब ये भाग जो बनेगा तो आप इसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं, ये दूसरा पार्ट्स हुआ। और अब तीसरे पार्ट्स में आपने ये लिख लिया पहला पार्ट्स में, और दूसरा पार्ट्स में आपने यहाँ से नीचे से ऊपर दूसरा पार्ट्स लिख लिया, और उसके बाद आप यहाँ से इसको तीसरे पार्ट्स में लिखिए और फिर चौथे पार्ट्स में आप इसको इस तरह से मूव कीजिए। तो इस तरह से आपका यह के पूर्ण हो जाएगा। तो क्या एक लेटर लिखने का एक सही डायरेक्शंस होता है, जिसे आर्टिस्ट इसी डायरेक्शंस में लिखते हैं, या कोई भी सफल व्यक्ति जिनकी लिखावट सुंदर बनती हो वो सही डायरेक्शंस में लिखते हैं। तो यहाँ के को दिखाया गया है कि सबसे पहले एक नंबर पर यह है, तो सबसे पहले इस लकीर को ऐसे खींचा गया। अब 2 पर यह है और यह तीर नीचे से ऊपर की ओर है, तो 2 नंबर पे हम कुछ इस तरह से इसको ऐसे बनाएंगे, और 3 नंबर पे फिर उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से खींचने का प्रयास करें। ये 3 हो गया, और फिर 4 नंबर पे आप इसको लास्ट में इस तरह से दें। तो एक बार फिर से देखिए, ये पहला इस तरह से 1, फिर इस तरह से 2, फिर इस तरह से ये 3 और फिर इस तरह से ये 4, तो बराबर आपका के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए रॉन्ग डायरेक्शन से है, जैसे कि अब जैसे 1 नंबर पे हम इसको ऊपर से नीचे इस तरह कर लें, 2 नंबर पे ऐसे कर लें, 3 नंबर पे ऐसे कर लें, 4 नंबर पे इस तरह से लिखिए, तो ये रॉन्ग डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शंस में कभी भी आपका राइटिंग सुंदर नहीं बन पाएगा। इसलिए जितने भी अंग्रेजी या हिंदी के लेटर्स होते हैं, सबका अपना एक डायरेक्शन होता है, और प्रत्येक लेटर्स को आप उसके सही डायरेक्शंस में लिखें। इस डायरेक्शंस का ज्ञान आपको आगे के वॉल्यूम्स में, आगे के पार्ट्स में दिया जाएगा। फिलहाल आप सिद्धांत को देखें कि कितने पॉइंट्स इसके अंदर है और किन किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप नंबर 13 पर देखिए, लेटर बैलेंस करना। जैसे कि यह एक एम है, तो आरंभ में छोटे अक्षर लिखने में दिक्कतें हो जाती हैं, तो फिर आप सबसे पहले किसी भी अक्षर को बड़ा करके लिखिए, बड़ा एम, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो इस तरह से आपको लेटर जो लिखना है वो उसमें आपको बैलेंस आ जाएगा। अब नंबर 14 पर हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक ही अक्षर को कई स्टाइल में सीखने का अभ्यास करें। जैसे ए, तो आप इसी को ऐसे लिखिए,
इस तरह से, फिर नए स्टाइल में जाना चाहते हो तो इस तरह से जाइए, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। तो यहाँ एक ही अक्षर कई तरह से लिखे गए हैं। आपको जितने ही तरह से आप सीखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग, लिखावट उतने ही प्रकार से विशेषताओं से भर जाएगी, उतनी ही तरह से वो सुंदर बन जाएगा। और नंबर 15 पर है, लेटर्स को लिखने के बाद अक्षर पेंट करने की कला को भी जानना चाहिए। जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है, तो ए किस भाग से मोटा होगा, कहाँ पतला होगा, कैसे क्या इसका एक एक्शन बनेगा, एक स्टाइल बनेगा, तो इसको दिखाया गया है। यहाँ ए को दिखाया गया है और यहाँ एम को दिखाया गया है। तो इन सबों के बारे में विशेष रूप से, बड़े रूप से जो जानकारी है आपको आगे के वीडियो में दिया जाएगा। और इस तरह से नंबर 16 पर अक्षर जोड़ने की कला, इसकी व्याख्या आगे कर दी गई है। हिंदी में अक्षर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे से कंबाइन करने की। ये सभी अलग अलग ही रहते हैं, जैसे क, म, ल तो फिर अलग है, लेकिन अंग्रेजी में जैसे THE तो फिर इसे कंबाइन करके लिखा जाएगा। वैसे आप नहीं भी कर सकते हैं, जैसे आपको कमल लिखना हो तो आप डायरेक्ट लेटर सीख करके यहाँ सेटिंग करके रख सकते हैं, या नहीं तो फिर आप इसे एक दूसरे तीसरे से समूह से जोड़ करके आप अपना लिखिए। उसके बाद है अक्षर शब्द सेटिंग करने की कला। जैसे कोई नेम प्लेट बनते हैं या साइन बोर्ड बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे शब्द, सेंटेंस, लेटर, वर्ड वगैरह रहते हैं, तो फिर इसे किस तरह से सेटिंग करेंगे, तो यह भी एक बहुत बड़ा आर्ट्स होता है। मैंने यहाँ कुछ शब्दों को दिखाया है, आप देखिए लिखा हुआ है मणिकांत इंग्लिश पॉइंट, किस तरह से लिखा जा सकता है। और इधर नेम प्लेट है मिस्टर M के मनी, तो कुछ इस तरह से आप भी लिखने का अभ्यास करें। और नंबर 18 पर राइटिंग को आर्ट के साथ प्रस्तुत करें, ऐसा भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है मैनी मैनी थैंक्स टू यू, तो यह अपने तरह से एक विशेष अंदाज में है जो आर्ट के साथ है, चित्र के साथ है, तो कुछ इसका प्रभाव बढ़ गया है। फिर आगे मैं दिखाता हूँ। और इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग को दिखाया गया है। जब आप लिखने के लिए सीख जाएंगे, जैसा कि मैंने दिखाया, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स और विभिन्न जो पॉइंट्स हैं, सारे सिद्धांत को फॉलो करने के बाद अंततः जब आप लिखना आरंभ करेंगे तो आप इस तरह से लिखने का अभ्यास कीजिए। यहाँ 1 से लेकर के 8 तरह के राइटिंग्स को मैंने दिखाया है, और चूँकि मैं 50 से ज़्यादा तरह से राइटिंग्स में लिखता हूँ, लेकिन आपको इतने में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 ही काफ़ी है, वो सीख जाएं। तो किसी भी लेटर्स को यदि आप राइटिंग को सीख जाएंगे, सभी जो यहाँ है, सभी, यह कहना मुश्किल है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, सभी एक पर एक हैं। आप किसी भी तरह से इसे सीखने का अभ्यास करें, और सभी सीख जाते हों तो और ये बहुत और श्रेष्ठता की बात हो जाएगी। तो यहाँ आप राइटिंग्स को देखें और इसमें से आप अपना चयन करें कि आपको किस तरह से राइटिंग्स सीखना है और लिखना है। आप यहाँ गहराई से देखिए, ये लेटर्स कंप्यूटर से भी आपको आगे दिखाई पड़ेंगे। तो नंबर 2 पर आप एक ही सेंटेंस को लिखा गया है, और फिर नंबर 3 पर देखिए, इसके लिखने का अपना ही एक विशिष्ट अंदाज है। फिर नंबर 4 पर यह भी अपने आप में एक अलग प्रकार का राइटिंग है। और नंबर 5 पर आप देखिए, एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी।
तो फिर नंबर 6 पर आप देखा जा सकता है, और फिर नंबर 7 पे, और फिर नंबर 8 पर। तो आपको जो लेटर्स, जो लिखावट इसमें पसंद हो, आप उस तरह से लिखने का अभ्यास करें। वैसे आगे के वीडियो में मैं सभी के बारे में, जैसा कि मैंने वॉल्यूम ए में आपको बताया है कि 30 प्रकार के राइटिंग को दिखाया है, और 30 प्रकार के राइटिंग को सिखाने का मैं सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा। और इस तरह से आप यहाँ पर जितने तरह से आप प्रयास करें लिखने का, सब लिखें तो और भी अच्छा है। तो इसे देखिए, और सभी लेटर्स एक दूसरे से यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा राइटिंग्स आगे है। तो अंत में मैंने लिखा है कि संसार में न ज्ञान की सीमा है, न मस्तिष्क के धारण करने की। वास्तविकता यह है कि उसे हम कितना आत्मसात कर सकते हैं। यह संसार प्रतिभाओं से भरा हुआ है, आप उसमें कितना प्राप्ति कर सकते हैं, तो यह विशेष बात है। फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ कुछ उदाहरण को दिखाया जा रहा है। आप जब लेटर्स लिखना सीख जाएं, राइटिंग, तो आप विभिन्न तरह से ये कुछ विशेष अभ्यास करें। इस तरह से आपको जो भी लिखना हो, यहाँ तो मैंने लिखा है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से किसी भी शब्द का चयन कर सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। फिर आगे भी है, मैं इसे दिखाता हूँ। और फिर यह है पेंटिंग ऑफ ए लेटर। लिखावट को लिखने के बाद उसे आप कलर करें और एक बेहतर आकृति, रूप, बनावट उसे प्रदान करें, एक सुंदरता प्रदान करें। तो मैंने यहाँ लिखा है। अब यह अलग की बात है क्या लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ राइटिंग को आप देखें कि वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो सभी राइटिंग्स अपने अपने अंदाज में श्रेष्ठ हैं, और ये पेंट किए हुए हैं। फिर अब इसके बाद ये अंतिम पृष्ठ को मैं दिखाता हूँ। तो जितना ही बेहतर आप अंग्रेजी लिखते हो, उतना ही सुंदर आपको हिंदी भी लिखना चाहिए। तो हिंदी के बारे में आगे बताया जाएगा। अभी तो अंग्रेजी से संबंधित अध्ययन चल रहा है। और यह देखिए मैंने क्या लिखा है। यदि आपको अध्ययन अच्छा लगे तो आप इंस्टीट्यूट से जुटकर ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये फॉर स्टूडेंट्स के लिए है। और बी द सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल फॉर योर रेगुलर स्टडी। अपने नियमित अध्ययन के लिए आप सब्सक्राइबर बने और नियमित अध्ययन का लाभ लें। फिर लिखा हुआ है, डोंट लॉस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो इस तरह से आप फाइन लेटर्स में लिखने का अभ्यास करें, और मैं समझता हूँ कि इसे फॉलो करने के बाद आपकी जो राइटिंग है वह निश्चित तौर पे बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होता है। और यदि आपको मेरा अध्ययन अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने नियमित अध्ययन के लिए।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे किसी भी वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। और इसे अपने दोस्तों में, परिचितों में इसे शेयर करें और ख़ास करके कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से, प्रतिक्रिया देते रहने से हम इस कार्य को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाने में सफल होंगे।